अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना नॉर्मल है या रिस्की है? ऐसा होने पर प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी या फिर एबॉर्शन हो जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और इसी के साथ जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर लें। अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट 2 मंथ्स में जब ब्लीडिंग होती है तो हम बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग होती है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसमें बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो बिल्कुल सेफ होता है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनमें बच्चा की जान का रिस्क होता है, हमारी प्रेगनेंसी के लिए रिस्क होता है और वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। इन्हीं सभी चीजों को, इन्हीं सब रीजंस को, उनके साइंस एंड सिम्टम्स के साथ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, अपनी जगह बनाता है, उस टाइम पर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जो कि 1 से 2 घंटे में या फिर 1 से 2 दिन में बंद हो जाती है। एक बार ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो दोबारा दोबारा नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी के साथ में ये ब्लीडिंग हो सकता है थोड़ा बहुत स्पॉट आए या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज में या तो खराब स्पर्म या फिर खराब ओवम जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है खराब स्पर्म या फिर ओवम की वजह से, तो उसको प्रकृति ही यूट्रस के अंदर उसको रहने नहीं देती, उसे एक्सपेल कर देती है, जिसे हम बोलते हैं मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की शुरुआत में हो सकता है ब्लीडिंग कम हो या फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है कि बीच बीच में ये ब्लीडिंग बंद हो जाए, लेकिन ये ब्लीडिंग रिपीट होती रहती है या फिर कंटिन्यूटी में ही ज्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। जब एक बार हमें पता लग जाता है कि अंदर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तब इस ब्लीडिंग को फिर रोकने की कोशिश भी नहीं की जाती, इसे कंटिन्यूटी में होने दिया जाता है ताकि कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए, यूट्रस अच्छे से क्लीन हो जाए, अंदर कोई रिटेन प्रोडक्ट न रह जाए। नेक्स्ट है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन में नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल ओवम फर्टिलाइज करते हैं, प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती है, कार्डियक एक्टिविटी भी आ चुकी होती है। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन बच्चा अपनी जगह छोड़ चुका होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी एबॉर्शन की प्रोसेस में आ चुके होते हैं। इसे थ्रेटेंड एबॉर्शन बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग कम ब्लीडिंग से स्टार्ट होकर ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचे तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में ब्लीडिंग के साथ साथ मदर को कमर दर्द और पेट दर्द भी हो सकता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जनरली कमर दर्द और पेट दर्द नहीं होता। नेक्स्ट जो रीजन है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है वो है सर्वाइकल रीजन। अगर मदर को बच्चादानी के मुंह पे कोई पैथोलॉजी है, कोई रसौली, कोई सिस्ट या कोई पॉलिप है, तब वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा बच्चादानी के अंदर न ठहर के बच्चादानी के बाहर कहीं ठहर जाता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवरीज में, और ऐसे में बच्चा तो फर्दर कंटिन्यू कर ही नहीं पाता क्योंकि उसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता ग्रो करने के लिए। इसी के साथ में अगर जैसे फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर गई है तो फेलोपियन ट्यूब में इतना स्पेस नहीं होता, जैसे बच्चा ग्रो करेगा वो वहां से फट जाती है। अगर टाइम पे मदर हॉस्पिटल ना पहुंच पाए और एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाए, फेलोपियन ट्यूब फट जाए, तो उस कंडीशन में फेलोपियन ट्यूब फर्दर होल लाइफ के लिए डैमेज हो जाती है और इसी के साथ में कई दफा माँ की जान को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तब टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचे, अपना डायग्नोज बनवाएं कि किस कारण से ब्लीडिंग हो रही है और उसको फर्दर प्रॉपर तरीके से मैनेज करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल वे में, ठीक ठाक वे में उसे कंटिन्यू किया जा सके। एग्जामिनेशन में आपकी हिस्ट्री को देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, इसी के साथ में पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करी जाएगी, रिक्वायरमेंट होने पर स्पेक्युलम यानी इंटरनल एग्जामिनेशन करी जाएगी। इसी के साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी जनरली फर्स्ट 3 मंथ्स तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है क्योंकि उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी के साथ में ब्लड इन्वेस्टिगेशन में HCG का हार्मोन लेवल चेक किया जाता है।
जब हमने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस करा ली हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लिया और हमें पता चल चुका है कि ब्लीडिंग होने का रीज़न क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, मिसकैरेज है, यानी बच्चा हमारा खराब है, तब उस कंडीशन में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। उस कंडीशन में मेडिसिन इसी वे में दी जाती है कि कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए। इसी के साथ में अगर थ्रेटन्ड एबॉर्शन है, तब उस कंडीशन में मेडिसिन दी जाती हैं कि बच्चे को कंट्रोल किया जा सके, प्रेगनेंसी को सेफ रखा जा सके। जैसे कुछ हार्मोन्स की मेडिसिन दी जाती है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में। इसी के साथ में अगर ब्लीडिंग है पेशेंट को, तब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जैसे ट्रेनेक्सामिक एसिड। और अगर पेन है तो पेन रिलीवर साथ में एड ऑन किए जाते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट हुई है, तब उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी फट चुकी है, ट्यूब फट चुकी है, तब जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेट करके ट्यूब को आउट किया जाता है, प्रेगनेंसी को आउट किया जाता है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अर्ली स्टेज पे पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, तब उस कंडीशन में सर्जरी से पेशेंट को बचाया जा सकता है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिनकी मदद से प्रेगनेंसी को वहीं पर डेड करके वहीं पे उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो उस ट्रीटमेंट पे डाला जाता है। इसी के साथ में अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तब थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस किया जाता है। वो 2-3 दिन में अपने आप से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फर्दर नॉर्मल वे में प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। मुझे उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इसी तरह की प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, रिपीटेड एबॉर्शंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।